देश भर में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। उसी कड़ी में आज जगाधरी विधानसभा में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा शुरू होते होते ही भीड़ हज़ारों की संख्या में तब्दील हो गई। हज़ारों युवाओं ने मोटरसाइकिलों पर हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय के जय घोष लगाते हुए नजर आ रहे थे। तिरंगा यात्रा ने पूरी जगाधरी विधानसभा को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। वहीं जगाधरी विधानसभा से जहां से भी तिरंगा यात्रा निकली, वहां पुष्प वर्षा कर तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि देश के प्रति समर्पण का प्रतीक है ये तिरंगा यात्रा। प्रताप नगर अनाज मंडी से शुरू हुई तिरंगा यात्रा और देखते ही देखते हज़ारों युवाओं, किसानों और आम जनता के जोश के साथ हज़ारों की संख्या में तब्दील हो गई तिरंगा यात्रा। 50 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में हज़ारों युवाओं, किसानों और आम जनता ने भाग लिया और शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं शहीदों के सम्मान में जगह जगह यात्रा पर पुष्प वर्षा कर लोगों ने शहीदों को नमन किया। हरियाणा के स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बताया कि शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा आज जगाधरी विधानसभा में निकाली गई। हज़ारों युवाओं ने देशभक्ति की भावना के साथ मोटरसाइकिलों पर हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा निकाली। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि आज तक का अभूतपूर्व समर्थन इस तिरंगा यात्रा को मिला है। जिस भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील की है कि हमारी आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में हम अपने शहीदों को याद करें, जिन महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिया, चाहे आज़ादी की लड़ाई में, चाहे आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उन सबको याद रखें और उन सबको प्रणाम करें। उन्हीं शहीदों के सम्मान में, उनकी याद में आज यह तिरंगा यात्रा जगाधरी विधानसभा में निकाली गई। जनता में भारी उत्साह है। उन्होंने कहा कि हज़ारों युवाओं ने के जोश और सारे दृश्य को देखकर लगता है कि यह आज तक की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा है। बहुत बड़ा जन समर्थन है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की थी, उसी तरह का उत्साह आज जगाधरी विधानसभा में देखने को मिला। वहीं आज की तिरंगा यात्रा में भाईचारे का अनूठा रंग देखने को मिला। पिपली माजरा में भारी संख्या में पहुंचे मुस्लिम समाज के लोगों ने तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया। आपको ये भी बता दें कि तिरंगा यात्रा प्रतापनगर से शुरू होकर गुलाबगढ़, चूहड़पुर कलां, शेरपुर मोड़, छछरौली, मानकपुर, लक्कड़ मंडी, बूढ़िया चौक, अग्रसेन चौक, बस स्टैंड, रेस्ट हाउस, झंडा चौक से बूढ़िया चौक होते हुए सुखमनी रिसोर्ट, बूढ़िया रोड पर जाकर तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। इस तरह पूरी विधानसभा में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। ओ मेरा रंग दे बसंती डोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग। अरे आ जियो, आ जा तो फिर इंदर कहाँ पे फिर बाद में खैर लगा ले तो भी। सर, क्या कहना चाहेंगे तिरंगा यात्रा को लेके और कहाँ से चली और कहाँ से होती है और कितना का जन समर्थन मिला? देखिए, प्रताप नगर से सुबह 10 बजे हम चले थे और वहाँ से छछरौली और जगाधरी में होते हुए अब यहाँ सुखमनी वेंकटाल में हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और बहुत ज़ोरदार समर्थन मैं समझता हूँ कि आज तक का भूतपूर्व जन समर्थन जो है वो यात्रा को मिला। और जिस भाव के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से अपील की है कि ये हमारी आज़ादी के 75 साल हो रहे और उसके उपलक्ष्य में हम अपने शहीदों को याद करें, जिन महापुरुषों ने देश के लिए बलिदान दिया, चाहे आज़ादी की लड़ाई में दिया, चाहे आज़ादी के बाद देश की एकता अखंडता के लिए दिया, तो उन सब को प्रणाम करें। और उसकी याद में ही आज ये तिरंगा यात्रा हमने निकाली है। जनता में भारी उत्साह है। और आज मुख्यमंत्री जी
पहुंच रहे हैं वहाँ नहीं जाऊँगा। हाँ, मुख्यमंत्री जी नहीं, देखिए वहाँ जो वहाँ के लोग हैं वही उसमें रहेंगे, क्योंकि अगर सारे ही लोग वहाँ जाएंगे तो मैं समझता हूँ उससे डिस्टर्बेंस होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा सीधा संवाद कर रहे लोगों के साथ, उनसे पूछ रहे, अगर कोई उनकी समस्या है तो उसको जान रहे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ जरूरी नहीं, रात हम गए थे वहाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया था, लेकिन आज वहाँ करणदेव जी और हमारे जिलाध्यक्ष जी और अधिकारी और वहाँ के सरपंच और हमारे जो पार्टी के मंडलों के अध्यक्ष हैं वो सारे वहाँ उपस्थित। जनसंवाद को लेकर जनता से रूबरू होंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। निश्चित तौर से जनता के साथ बातचीत कर रहे हैं, और जो योजनाएं सरकार ने बनाई जिनसे सारा भेदभाव समाप्त हो रहा और लोगों को उससे लाभ हो रहे, तो उसकी जानकारी भी देंगे। सर, किस तरीके का समर्पण देखने को मिला? जिस तरह हजारों युवा इकट्ठे हुए, देखिए अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं समझता हूँ कि शायद आज तक की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रैली है ये, इतना बड़ा जन समर्थन है। ये समझता हूँ कि जिस प्रकार की अपील माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, नरेंद्र मोदी जी ने की, उसी प्रकार का उत्साह भी लोगों में है। सर आगामी चुनाव को देखते हुए आप क्या देखते, कैसे देखते इस रैली को? देखिए आगामी चुनाव को देखते मैं ये समझता हूँ कि जिस निष्पक्षता के साथ सरकार ने काम किया और जितनी बड़ी डेवलपमेंट सरकार ने की, तो निश्चित तौर से जनता का जो आशीर्वाद है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।